मुंबई का किंग कौन, आज इसी सवाल का जवाब हम सबको मिल जाएगा। बीएमसी के रिजल्ट्स आने वाले हैं और आज पता चल जाएगा कि मुंबई पर आखिर किसका कब्जा होने वाला है। इसी विषय पर बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ पूजा वशिष्ठ और मेरे साथ है मेरे सहयोगी राशिद, जो कि हम दोनों आज यहाँ पर बात करने वाले हैं कि मुंबई का जो किंग है वो आखिर कौन बनने वाला है। सबसे पहले मुंबई के गणित समझते हैं। राशिद, क्या कुछ कहेंगे कि फिलहाल क्या चल रहा है, सीटें किसकी कितनी आगे हैं, ये बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मुंबई की जो बीएमसी इलेक्शंस है इस वक्त इतनी चर्चा में क्यों है? देखिए पूजा, मैं आपको बता दूं, मुंबई की चर्चा बीएमसी की इसलिए हो रही है क्योंकि बीएमसी जो है वो सबसे बड़ा नगर निगम है और उसका जो बजट है वो हजारों करोड़ रुपए का है। देश में सबसे बड़ा ये नगर निगम है और इसी के लिए इसकी जद्दोजहद चल रही है। दोनों ओर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। पहले जहां शिवसेना का इस पे कब्जा रहता था बीएमसी चुनावों में, लेकिन अब जब विभाजन हो गया है उसके बाद से कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की अब ये जो चुनाव है वो साख का सवाल बन गया है। उनके लिए एक अग्नि परीक्षा से ये चुनाव कम नहीं है क्योंकि उन्हें साबित ठाकरे ब्रदर्स को इस बार झटका लग सकता है और पूरी तरीके से इज्जत दांव पर है उनकी। बिल्कुल बिल्कुल पूजा, आपने सही कहा, इज्जत दांव पे इसलिए लगी हुई है। अगर इज्जत दांव पे नहीं होती तो ये दोनों ब्रदर साथ नहीं आते। और दूसरी ओर बीजेपी और शिवसेना जो कि एकनाथ शिंदे गुट है वो दोनों साथ हैं और यहाँ ठाकरे ब्रदर्स हैं और इन दोनों में कांटे की टक्कर है। इसके अलावा और भी पार्टियां हैं जो कि अन्य दल हैं, लेकिन उनकी इस वक्त इतनी चर्चा नहीं है। जो मेन मुद्दा जो बना हुआ है वो ये है कि ठाकरे ब्रदर्स का क्या होने वाला है, यानी कि बीएमसी में फिलहाल जो शिवसेना, जब तक उनका जो लड़ाई नहीं हुई थी तब तक वो एक साथ थे, तो इस वक्त जो है वो उद्धव ठाकरे का कब्जा लगातार बना हुआ है और इस सब लड़ाई के बाद राज ठाकरे का उन्हें साथ मिला। लेकिन चूंकि अब एकनाथ शिंदे जो पहुंच गए हैं बीजेपी की तरफ, तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि झटका लग सकता है। अगर मैं सीटों की बात कर लूं फिलहाल में कि क्या चल रहा है, कौन किस पे आगे चल रहा है, बीजेपी जो है वो 28 सीटों पर आगे चल रही है। देखिए, ये अभी फिर रुझान आने शुरू हो गए हैं, बिल्कुल फैसला नहीं कह सकते, लेकिन बीजेपी 28 सीटों पर आगे है। शिवसेना उद्धव गुट की बात करें तो 15 सीटों पर ये आगे है और नागपुर में बीजेपी आगे चल रही है 57 सीटों के साथ। तो देखते हैं कि क्या कुछ रिजल्ट रहने वाला है। आपको क्या लगता है कि ठाकरे ब्रदर्स का टाटा बाय बाय होने वाला है या बीजेपी मतलब अपना जो पर्चे में वो लहराती दिखेगी? देखिए, ऐसा नहीं कह सकते, ये अभी रुझान है पूजा। अभी कोई भी अभी किसी भी कैंडिडेट के जीतने की जो है वो घोषणा नहीं हुई है। अभी केवल रुझान आ रहे हैं, पता चल रहा है कि बीजेपी आगे चल रही है और इतना ही नहीं, बीजेपी और भी जो नगर निगम है उनमें भी आगे चल रही है। जैसे ठाणे है, उधर वो 50 सीटों से उसने बढ़त बनाई हुई है। इसके अलावा बात करें AIM की तो वो भी 2 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। इसके अलावा कांग्रेस भी है जिसे कई सीटों पर जो है वो आगे चल रही है। लेकिन अभी पुख्ता तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक कोई भी कैंडिडेट एकदम जीत के करीब ना आ जाए या जीत की घोषणा ना हो जाए उसकी। लेकिन हाँ, एक बात साफ है ज़रूर, क्योंकि जो बयान आ रहे हैं वो बीजेपी, चाहे फडणवीस कह लीजिए, CM कह लीजिए, चाहे बीजेपी नेता कह लीजिए, वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि अब टाटा बाय बाय कहने का वक्त आ गया है। क्योंकि उद्धव ठाकरे ब्रदर जो है उनको टाटा बाय बाय कहने का वक्त आ गया है। उन्होंने अपने बयान में ऐसा साफ कहा है जिससे साफ झलक रहा है कि बीजेपी बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, क्योंकि जिस तरह से उसे सीट मिल रही है और कहीं ना कहीं इसके लिए पूरा मुद्दे भी उन्होंने खूब घुमाए। मराठी वर्सेस गैर मराठी का उन्होंने ठाकरे ब्रदर्स ने मुद्दा करा, क्योंकि हिंदी वाला भी चला था। जी बिल्कुल, हिंदी भाषा को लेकर भी बिल्कुल आगे चल ही चुका है, सारी चीजें सामने आई है। इस बीच में राशिद एक अपडेट देना चाहती हूँ कि जो राहुल गांधी है, एक बार फिर से उन्होंने वही अपना ठीकरा जो है वो शुरू कर दिया है और उन्होंने डेमोक्रेसी पर सवाल उठाए हैं, वोट चोरी को लेकर उन्होंने बोला है। तो मतलब राहुल गांधी जो है अब अपने उसी चीज पे देखते हैं कि रिजल्ट्स को लेकर क्या कुछ बोलते हैं, या अभी तो देखिए अभी तो सिर्फ रुझान है और तब ऐसे रिएक्शन सामने आ रहे हैं। अब जब रिजल्ट आएगा तब क्या होगा। हालांकि नेताओं की बयानबाजी तो चलती रहेगी, ये दौर ही वही है कि नेता बयानबाजी करते रहते हैं, लेकिन जब से बीजेपी और एकनाथ शिंदे साथ आए हैं, इनका गठबंधन हुआ है, तभी से जो डर लगा था उद्धव ठाकरे को और राज ठाकरे का आए दोनों भाइयों का मिलन हुआ है, तो ये एक तरीके से ठाकरे ग्रुप के लिए अच्छी बात है। लेकिन क्या लगता है कि इतना डर था बीजेपी और एकनाथ शिंदे का साथ में आने के, इसीलिए इन भाइयों को एक होना पड़ा? देखिए, एक होना इसलिए पड़ा क्योंकि मजबूरी बन गई जी। जहां और आप ये देखेंगे कि जो पहले राज ठाकरे बीजेपी के मंच पर भी दिखाई दिए थे, एकनाथ शिंदे के साथ भी दिखाई दिए थे, लेकिन अब कई सालों बाद जब उन्होंने देखा कि हमारी अस्मिता खो रही है, जब एक बात आ गई कि घर परिवार पे बात आ गई, तब वो दोनों भाई एक साथ आ गए। और उसके बाद देखिए, मन से भी कहीं ना कहीं सीटों पे जीत बढ़त बनाई हुई है, वो भी उसका भी रिजल्ट ये आ रहा है कि वो भी कई सीटों पर जीत की ओर है।
लेकिन देखा जाए बीजेपी को ये कितनी टक्कर दे पाएगी। देखिए अभी साफ तौर पे केवल जब तक रुझान अभी तक रुझान आ रहे हैं, जब तक क्लियर कट नहीं हो जाता तब तक कह नहीं सकते। लेकिन एक बात साफ है कि बीजेपी को टक्कर बहुत ही मुश्किल से ये दे पा रही है, या हम ये कहें मुकाबला कड़ा जी नहीं इतना लग पा रहा, सीटें जो हैं वो कम ही लग रही हैं। हाँ राशिद आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने जब हमारे कल जब वोटिंग हुई, यानी कि जो 15 जनवरी को जब सबने वोटिंग की, सब अपने घरों से निकले और वोट डाले, कि भाई वोट डालने का अधिकार सबको है और करना भी चाहिए, क्योंकि उसके बाद आप ब्लेम गेम नहीं खेल सकते। लेकिन उसके बाद जब शाम को एग्जिट पोल सामने आए, तो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन 3 एग्जिट पोल ऐसे थे जहां पर बीजेपी के गठबंधन को ही बहुमत मिलता दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं एक डर वाली जो चीज है वो तो चल रही है। और बीजेपी कार्यालय, मुंबई कार्यालय की अगर हम बात करें तो वहां पर अब हलचल भी शुरू हो चुकी है, लोगों का, नेताओं का पहुंचना शुरू हो चुका है। तो मतलब कहीं ना कहीं एग्जिट पोल पे बीजेपी वालों ने भरोसा जता दिया है। बिल्कुल पूजा, देखिए अभी कुछ ही देर बाद आपको देखने लगेंगे स्क्रीन पे ढोल नगाड़े बजने लगेंगे कार्यालयों में। लेकिन हाँ, ये बात आपने सही कही कि बीते दिन जो वोट डल रहा था उसमें, और दूसरी बात ये भी है पूजा, क्योंकि हम वोट प्रतिशत पे अगर नजर डालें तो वोट प्रतिशत इतना अच्छा नहीं रहा है जी। क्योंकि मुंबई की जनता जो है, बीएमसी, अगर नवी मुंबई की हम बात करें, मुंबई की 1,24,00,000 मतदाताओं ने प्रयोग किया अपने वोट का। लेकिन देखा जाए तो उसका वोट फीसदी जो है वो 50% कम है, भी नहीं है। सीटों के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये वोट परसेंटेज बहुत कम है। क्या ही कह सकते हैं, इतनी व्यस्त है, क्योंकि मुंबई में ऐसे लोग भी हैं ना जो दूर जाकर रहते हैं, शूट करते हैं, सारी चीजें होती हैं, तो हो सकता है उस चीज का फर्क भी पड़ा है मुंबई में। लेकिन हम लगातार आपको यहाँ पर बीएमसी की जो भी चुनाव से जुड़ी जो भी बातें, आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं, नतीजों के बारे में बता रहे हैं। हम एक बार फिर से आपके साथ जरूर जुड़ेंगे तमाम आंकड़ों के साथ। तब तक आप हमारी हर खबर पर जरूर नजर बनाए रखें और हम भी आपके साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।